अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लेडीज कैरियर से होंगे। आज का सेशन था ही वैसे बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी एक दफ़ा टीआरएस के अवार्ड सेशन दिए थे। मैंने सोचा कि एक दफ़ा कंप्लीट आप लोग को फिर गाइडेंस कर दूं कि आप क्या कुछ खोने जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि टीआरएस बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। यानी कि हमारे हाथ में फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। ठीक है ना, अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। पहले हमारे पास टाइम था अच्छा खासा। ठीक है ना, अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो मैंने फिर सोचा कि इसके ऊपर आज सेशंस होना चाहिए, तो कैशबैक अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास आ चुकी हैं, प्रोडक्ट्स भी आ चुकी हैं, इतना कुछ आ चुका है, तो इस पे ऊपर एक सेशन बनता था। ठीक है, तो तब तक 2 मिनट बाद इंशाल्लाह ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपनी टीम मेंबर्स की इनविटेशन दे दें। ठीक है, क्योंकि जो पर्सन आज का सेशन अटेंड कर लेगा उसको टीआरएस के इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा, उसको कैशबैक टोकन्स का पता लग जाएगा। ठीक है, जो अपडेट्स चल रही हैं उसका बहुत सारी डिस्कशंस आज करूंगा। थोड़ा सा लेंथी सेशन हो जाएगा, कोशिश करूंगा 25 से 30 मिनट पे कवर अप कर लूँ। ठीक है, तो 2 मिनट है आपके पास, तब तक आप अपने टीम मेंबर्स को इनविटेशन दे दें। ठीक है। देखिए, सिर्फ 36 मेंबर बैठे हैं, ठीक है ना। ग्रुप में 400 प्लस मेंबर बैठे हैं, और हम जब बात करें अपने सेशंस की, अपनी चीज़ों की, ठीक है, फिर कहते हैं एक सेकंड, कॉल आ रही है। अब देखें, अब हमारे पास 39, ठीक है, अभी 35 थे, ठीक है ना। अब जब हमारी मीटिंग्स की बात आती है ना, तो वो लीडर्स, वो मेंबर्स अवेलेबल नहीं होते हमारे सेशंस में। बाकी वो टीमों को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनके स्क्रीनशॉट लगा रहे होते हैं, उनकी वीडियोस में जा रहे होते हैं, उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग कर रहे होते हैं एन अदर टीमों की। जब हमारी खुद की मीटिंग की बारी आती है, जब हमारी खुद की कम्युनिटी की बारी आती है, तो वो लोग नजर नहीं आते। तो फिर ये दिल से दुख होता है कि नहीं होता? यार, आप हमारी टीम के होके हमसे सारी चीजें सीखकर, हमसे चीजें पूछ कर, सारे गाइडेंस लेकर, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप एन अदर पर्सन की मीटिंग ज्वाइन करें, एन अदर पर्सन की जाकर पोस्टर्स लगाएं अपने स्टेटस पर, उनकी जाके मार्केटिंग करें, उनकी आप मीटिंग्स की ठीक है रिकॉर्डिंग करके आप उनकी मार्केटिंग वीडियोस बनाएं, अपने अपने स्टेटस पर लगाएं। तो फिर दिल से दुख होता है कि आप अपनी टीम को, अपनी कम्युनिटी को प्रमोट नहीं कर रहे, लोगों की कम्युनिटी को, लोगों की टीमों को प्रमोट कर कर आप चाह रहे हो। तो फिर हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतना कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ठीक है, और आधा घंटा 35 मिनट आपके लिए बोलते हैं, तो वो वहां पर हमारी मेहनत, तो फिर आप ये समझ रहा हूँ कि मेरी जो मेहनत है, मेरी पूरी टीम की जो मेहनत है, जो सिखाने वाले हैं, ठीक है, वो फिर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो हमारी सारी मेहनत को।
हमारी एफर्ट को। तो फिर ऐसे थोड़ी काम चलता है तो आप अपने लीडर्स के साथ लॉयल रहे ना, हम मेरे साथ लॉयल रहे। ठीक है, मैं आपको हर टाइम अवेलेबल होता हूँ आप लोगों के लिए। हर चीज रिप्लाई मिलती है, हर चीज की गाइडेंस मिलती है। अगर आप मेरे साथ ही लॉयल नहीं हो तो फिर मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको कहाँ से आगे लेकर जाऊंगा, कहाँ से आगे ग्रो करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप मेरे ऊपर, अपने ऊपर तरस खा लिया करेंगे सर आपके लिए, यानी कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं, और आप सर को फीडबैक क्या देते हो? कुछ नहीं। मीटिंग हमारी एंड होती है, ठीक है, चाहे मेरे किसी भी लीडर की हो, चाहे अरसलान की हो, चाहे एहसन की हो, सिर्फ 2 या 3 लोग रिव्यू देते हैं मीटिंग में जाके, ठीक है, कि सर माशाल्लाह सेशन अच्छा रहा है। बाकी सारे लोग अपने अपना सोए हुए हैं। बस दैट्स ऑल, कुछ हुआ ही नहीं है। उस पर्सन ने, भाई जो आपको मीटिंग समझ आई आप उधर जाकर अप्रिशिएट करें, ताकि यार जो अगला पर्सन मीटिंग देने आया है उसको भी एहसास हो कि यार मेरे अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, या मैंने कुछ ना कुछ न्यू चीज सिखाने की कोशिश की है, तभी तो ग्रुप वाले तारीफ कर रहे हैं। उस चीज को भी अप्रिशिएट किया करें ना। ये मार्केटिंग है, इससे मैंने बार बार ये चीज बोल रहा होता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं। सिर्फ 1 या 2 लीडर होंगे जाकर सिर्फ ग्रुप में जाकर अप्रिशिएट कर देते हैं, बाकी सारे लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं कि मीटिंग में कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ा सा यानी कि सिस्टम को, बिजनेस को, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके के साथ चलें। हर चीज अच्छे से होनी चाहिए। जो आप रिव्यू देते हो ना मीटिंग्स के, उससे क्या होता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जो मीटिंग आपको दे रहा है उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि यार मैं कल को अपने अंदर इम्प्रूव लेकर आऊंगा, कुछ ना कुछ और ज्यादा मजीद सीख कर आऊंगा, ताकि अपने पर्सन्स को, अपने लीडर्स को सिखा पाऊँ। फिर वो और ज्यादा कोशिश करेगा। ठीक है ना, इतना काम तो कर सकते हो ना, कितने 5 वर्ड होंगे या तकरीबन 10 वर्ड हो जाएंगे, कितना तकरीबन 2 सेकंड लग जाएंगे टाइपिंग करने में। और जो 2 सेकंड आप टाइपिंग करने के लिए लगा रहे हो ना, जो पर्सन मीटिंग देने आया है, जो 35 मिनट आपको सिखा कर गया, उसके लिए वो बहुत हो जाएंगे। ठीक है, मुझे बेशक ना दिया करो, लेकिन मेरे जो लीडर्स आकर मीटिंग देते हैं ना, ठीक है ना, उनको आप लाजमी रिव्यू लाजमी दिया करो। बल्कि उसकी मीटिंग समझ भी नहीं वो भी आप बोला करो कि मुझे आपकी मीटिंग बिल्कुल समझ नहीं आई है, कल को आपने इम्प्रूव कर कर आना है। इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, आपने सीधी बात की है। वो भी अप्रिशिएट करेगा कि यार मेरे अंदर ये खामी है, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, अब आते हैं लेक्चर के ऊपर। देखें, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से गुजर चुकी है, मेरे हाथ से गुजर चुकी हैं, आपके हाथ से गुजर चुकी हैं। जो चीज चली गई वो वापस नहीं आ सकती। ठीक है ना, जो आप टूथपेस्ट आपकी बाहर निकल गई, वो आप बीच में वो इंक्लूडिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी कि जो चीज आपके हाथ से निकल गई सो निकल गई, उसको आप बिल्कुल नहीं ले सकते। जो ले सकते हो वो आपके हाथ में है, करंट चीज है। ठीक है, अब आते हैं एसएफसी के ऊपर। अगर पुराने यूजर्स को पता हो इस चीज के बारे में, उनको तो ऑलमोस्ट पता है, जो हम मेरे साथ यानी कि मेरे साथ 1.5 साल से 2 साल से वर्कआउट कर रहे हैं मेटाफोर के अंदर। और जो न्यू है उनके लिए मैं थोड़ा सा आसान लफ्जों में बता देता हूँ। ये जो एसएफसी कोइन आप देख रहे हो ना, ये वाले, ये एनर्जी का काम करते थे। ठीक है, एनर्जी यानी कि 3500 हमारे पास होती थी। ठीक है, हम ये रॉयल्टी एनएफटी क्वालिफाई कर सकते थे। रॉयल्टी एनएफटी का आपको बेसिकली पता होगा, हम हर सेशंस में बताते हैं। जो रिवॉर्ड मिलता है सैलरी की शक्ल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वालों का। ठीक है ना, 1 लाख की अर्निंग आ रही है विदाउट वर्किंग के साथ। ठीक है, 10 लाख की अर्निंग मिल रही है, 50 लाख की अर्निंग मिल रही है, 15,000 की अर्निंग मिल रही है, 10,000 की अर्निंग मिल रही है विदाउट वर्किंग के। सही, ये रॉयल्टी क्वालिफायर है। ठीक है, मिनिमम आपने टेक्सटाइल में 10 लेवल ओपन करने थे। ठीक है ना, जब आपको एसएफसी मिल रहा था, ठीक है, आप ये रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकते थे और आपको सारी जिंदगी रिवॉर्ड मिलना था। ये चीज मैंने मिस की है, ये आज तक पछतावा हो रहा है। ठीक है ना, ये एक एसएफसी $1 के बराबर था। ठीक है ना, इस चीज को आपने नोट करना है। फिर उसके बाद आ जाता है SFC2। ठीक है, यानी कि $1 का एक ये मिल रहा था, फिर उसके बाद SFC2 आ गया, यानी कि 0.5। ठीक है, $0.5 के हिसाब से मिल रहा था SFC2। यानी कि $1 की वैल्यू SFC का एक था, और उसका आप हाफ लगा लो। ठीक है, फिर जाकर यानी कि ये SFC2 मिल रहे थे। ठीक है, पहले यानी कि पर पर्सन 10 लेवल ओपन करता था, रॉयल्टी क्वालिफाई कर लेता था। अब उसको क्या करने थे दूसरी दफा,
11 लेवल्स टेक्सटाइल के अंदर ओपन करने थे, फिर जाकर यानी कि लेवल यानी कि रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकता था। रॉयल्टी आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके डीपली जाऊंगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, आपको समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद आता है फोर्स कॉइन। ये चीज पुराने यूजर्स को पता है, 0.25 पर हमारा फोर्स कॉइन लॉन्च हुआ था। मेरा जितना फोर्स कॉइन पड़ा है आप लोगों के पास नजर आ रहा होता है, ये मैंने इतने के ही बाय किए हुए हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। ठीक है, तो ये $2.77 यानी कि $2.78, ये ऑलमोस्ट 3 मंथ ये हमारा फिक्स्ड रेट रहा है, $2.78। ठीक है, आज आप लोग को पता है $8 से $9 पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये जो $0.25 में हमने बाय किए, ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है। ठीक है, मैं ज्यादा बाय कर सकता था, मेरे पास ज्यादा पैसे थे, ठीक है, मैं ज्यादा चीजें ज्यादा फोर्स कॉइन ले सकता था। आज मेरे पास कितने हैं, 3233 है, यानी कि 4000 फोर्स कॉइन है। मैं इससे भी ज्यादा बना सकता था, मैं 10,000 तक लेके जा सकता था, लेकिन मेरे पास इतनी सोर्सेस थे, मैंने कोशिश की, इससे भी ज्यादा कर सकता था, लेकिन ये मैंने अपॉर्चुनिटी मिस की है, आप लोगों ने भी मिस की है। आज आप देखोगे 0.25 कहाँ $1 के 4 फोर्स कॉइन मिलने, और कहाँ भाई $9 $10 का एक फोर्स कॉइन मिलना, जमीन का फर्क हो गया। ये अपॉर्चुनिटी भी हमने मिस की है। अब देखो कि ये जो एसएफसी कॉइन है, जिस पर रॉयल्टी मिल रही है, ठीक है ना, पर मंथ 10,000 15,000, ये 1 साल से मिलती आ रही है, ठीक है ना, और ये सारी जिंदगी मिलनी है, 7 नस्लों ने बैठकर इस चीज से रॉयल्टी खानी है। जो बंदे ने ये अचीव कर ली, ये फ्री में मिली है। ये जो एसएफसी कॉइन है ना, ये एसएफसी कॉइन, ये हमें फ्री में मिले हैं। जैसे आज आप लोग को टीआर टोकन मिल रहे हैं ना फ्री में, ये वैसे हमें फ्री में एसएफसी मिलते थे। जब हम अपना स्लॉट अपग्रेड करते थे ना, तब ये मिलते थे। और जो बंदा 10 लेवल सिर्फ ओपन कर लेता था, वो ये रॉयल्टी क्वालिफाई कर लेता था, ये वाली। ठीक है, जिस पर उसको 10,000 8,000 मंथली सैलरी मिल रही है, ठीक है ना, कम से कम उसको मिल रही है, और सारी जिंदगी मिलती रहनी है, काम करे ना करे, मोबाइल बंद करके रख दे, टीम कुछ ना करे, उसको ये सारी जिंदगी मिलता रहना। ये देखो इस चीज की पावर देखो। फिर उसके बाद एसएफसी जिसने मिस किया, फिर उसके पास है SFC2। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लो कि ये जब 2 SFC कॉइन होंगे, फिर जाकर एक SFC बनना, यानी मुश्किल हो गया। पहले 10 यानी लेवल्स पर यानी कि रॉयल्टी मिल जाती, लेवल्स पर रॉयल्टी मिलना शुरू होगी। यानी कि जब आप 11 लेवल्स ओपन करोगे, फिर जाकर ये आपको SFC मिलना यानी कि मिलने थे। ठीक है, क्वालिफाई करने थे। अब तो भाई आपको $3500 से भी ऊपर की इन्वेस्टमेंट करोगे यूनाइट वर्स के अंदर, फिर जाकर आप ये रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकते हो। अब तो अफोर्डेबल नहीं है। अब उसके आ जाते हैं टीआरस की कैलकुलेशंस के अबाउट। ठीक है, मेटाफोर्स टेक्टाइल, ठीक है ना, बेसिकली हमारा जो टेक्टाइल है ना, और हमारा क्लासिक से निकला हुआ नाम है, ठीक है ना, उसको नाम चेंज कर दिया गया, टेक्टाइल गेम एफ अब रख दिया गया। ये हमारे पास 3 चीजें आने वाली हैं, ये आप सबको पता है, टीआर टोकन। इस चीज को आपने आज नोट कर लेना है, इस चीज को आपने समझना है। अगर ये चीज समझ के ये जो टीआर का कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाएगा, फिर आप आंख बंद करके भी जब आप स्लॉट अपग्रेड करोगे ना, तो आप कहोगे सर जी कमाल हो गया। अब ये टीआर टोकन है, टीआरसी क्या है, टीआर टोकन क्या है, और टीआरसीसी क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। हाउ टू गेट टीआर, टीआरसी और टीआरसीसी एंड बेनिफिट्स, यानी कि टीआर टोकन से, टीआरसी से और टीआरसीसी से कैसे अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है ना, अब टेक्टाइल के हमारे पास ऑलमोस्ट 12 लेवल्स हैं। आप जितने लेवल्स ओपन करोगे, उस लेवल्स के हिसाब से आपको टीआर टोकन मिलने, इस चीज का आपको पता है। ठीक है, अब देखो जितने लेवल्स हैं आपको पता है, प्राइजेस कितनी है, ठीक है, लेवल 1 5 है। ठीक है, आपके जितने लेवल्स हैं, आप जितने स्लॉट अपग्रेड करोगे, उस हिसाब से आपको टीआर टोकन मिलने हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 5 स्लॉट ओपन करते हो, ठीक है, अब तो आपको 155 है यानी कि टीआर टोकन मिल जाने हैं। ठीक है ना, अगर आप सपोज कर लो कि आप 6 लेवल्स ओपन करते हो, ठीक है, तो फिर आपको $315 की इन्वेस्टमेंट है, 315 ही टीआर टोकन मिल जाने। अगर आप 9 लेवल्स ओपन करते हो, तो
2555 आपको टीआर टोकन मिल जाने हैं, ठीक है ना। अगर आप 12 के 12 लेवल्स ओपन करते हो तो फिर आपको 20,475 यानी टीआर टोकन मिल जाने हैं। ये टीआर टोकन की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब बड़ा लेवल्स ओपन करते हो ना, ये फ्री में मिलने वाली चीज है। तो फ्री में जो हमें सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें उसकी क्यों नहीं नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज होगी जब आप कस्टमर्स को डील करोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप कस्टमर्स को इस चीज के बारे में गाइडेंस दोगे, ठीक है। अब आते हैं बेनिफिट्स के ऊपर कि टीआर से हमें बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, कितने जराये से मिल सकते हैं। देखो, जो फ्रॉम पर्सनल टीआर यानी कि हमारे जो खुद के टीआर होंगे ना, उनसे भी हमें बेनिफिट मिलने हैं। और जितने आपके डायरेक्ट पार्टनर्स होंगे, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख डायरेक्ट पार्टनर बना लो, उनसे भी आपको प्रॉफिट मिलने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपके इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट से मुराद है जो आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट है, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ, मेरा डायरेक्ट लीडर कौन है, यानी कि अरसलान नवीद है, ठीक है। अरसलान नवीद का डायरेक्ट लीडर कौन है, सुफियान मलिक है, वो मेरा क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है ना। उनसे भी मुझे बैक, यानी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि टेक्सटाइल पर काम करो, यहाँ पर नेटवर्क बनाओ, खुद बड़े लेवल्स ओपन करो और अपनी टीम के बड़े लेवल्स ओपन करवाओ ताकि आप लोग को अच्छा खासा बेनिफिट मिले। अब उसके बाद आ जाते हैं, सपोज कर लेते हैं आपने 10 लेवल ओपन किए टेक्सटाइल के अंदर, ठीक है ना। और टोटल आपके पास टीआर कितनी है, 5115, ठीक है ना। यानी कि 1/3 रेशियो है, यानी कि एक टीआर के बदले में हमें टीआरसी कितना मिलना है, 3 गुना ज्यादा मिलना है, ठीक है। 5100 हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास टीआर टोकन है, इसका आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 15,343 हमारे पास टीआरसी रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जाता है टीआर फ्रॉम डायरेक्ट रेफरेंस, यानी कि एटलीस्ट अगर आप अपनी टीम से बेनिफिट लेना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो कम से कम आपको 3 डायरेक्ट पार्टनर्स की रिक्वायर्ड है। ये चीज समझनी है कि अगर आप चाह रहे हो कि मेरे पास, चलो फॉर एग्जांपल आपने यानी कि 2 पार्टनर बना लिए हैं, एक पार्टनर बना लिया है, और आप कह रहे हो कि मैं टीम से भी थोड़ा सा रिवॉर्ड लेना चाह रहा हूँ टीआर की शक्ल में, तो मिनिमम डायरेक्ट पार्टनर बनाने पड़ेंगे। अगर 3 डायरेक्ट पार्टनर नहीं बनाओगे तो आपको टीम की तरफ से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बाकी जो आपके पर्सनली टीआर होंगे उनसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन आपकी टीम से बिल्कुल भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मिनिमम 3 पार्टनर होने चाहिए। अब सपोज कर लेते हैं जो हमारे टॉप 3 यानी के लीडर्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे टॉप 3 लीडर्स कौन से हैं, अरसलान नवीद है, ठीक है, मेरा एहसन कंगू है, ठीक है, और मैम मुकद्दस है। ये मेरी 3 टॉप लीडर्स आती हैं, ठीक है ना। अब इनके पास अच्छा खासा टीआर पड़ा होगा, क्यों क्योंकि ये 2 लेवल 7 पर बैठी हैं, एक मैम मुकद्दस लेवल 6 पर बैठी है, ठीक है। इनके पास अच्छा खासा टीआर टोकन होगा, ठीक है ना। तो सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब अरसलान के पास कितनी है, 1200 है, ठीक है ना। एहसन कंगू के पास कितनी है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं 1000 है। और मैम मुकद्दस के पास कितनी है, 700 है। अब जिसका सबसे कम रेशो होगी ना, तीसरा पार्टनर, वो क्या होगा कि तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये बेसिकली मिलेगा मुझे ही, क्योंकि मैं इनका अपलाइनर हूँ। ये अर्निंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, ठीक है। फिर आपके जितने इनडायरेक्ट पार्टनर्स होंगे, डायरेक्ट पार्टनर्स होंगे, ठीक है ना, वो जितने भी डायरेक्ट पार्टनर्स होंगे, चाहे उसके पास 500 है, 400 है, 300 है, 200 है, वो सारे इधर कैलकुलेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर टीआरसी कितना मिल गया डायरेक्ट पार्टनर से, 4050 मिल गया मुझे। अब उसके बाद मेरे पास पर्सनली टीआरसी कितना आ गया, 15,343, जो मेरा खुद का जितने मैंने स्लॉट अपग्रेड किए थे। फिर उसके बाद मेरी जो टीम है, टीम की तरफ से मुझे कैलकुलेशन करके, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इतने आने नहीं समझाने के लिए है, 4050। अब आ जाता है यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट पार्टनर है उनसे कितना मिलना है, उनसे मिलना है 50%। यानी कि डायरेक्ट पार्टनर पे तो 100% मिल रहे हैं ना, तो उसका हाफ हमें मिलना है। यानी कि 100% डायरेक्ट पार्टनर को मिलेगा और उसका 50% हमें मिलना है, यानी कि 2.1 की रेशो से, ठीक है। और जो हमारा यानी कि फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, हम 60 डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। हर डायरेक्ट पार्टनर्स के 3 3 यानी कि डायरेक्ट पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पर आप देख लें,
क्योंकि मिनिमम 3 डेट पार्टनर्स होने चाहिए, फिर ही जाकर आपको टीम की तरफ से रिवॉर्ड मिलने हैं ना। ठीक है। अब ये अर्न हमारे पास कितने हैं, यानी कि ये आप टोटल कर लें, ये सारे मिलाकर, यानी कि हर पर्सन के पास 7 डायरेक्टर मेरे रेफरेंस हैं, उनके पास एक एक इनडायरेक्ट पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, तो उनके पास हजार हजार टीआरसी है। ठीक है। अब उनका 50% कितना बन गया, 500 बन गया। टोटल कितने आ गए, 3500 आ गए। ठीक है। उसके बाद हम तीनों को जमा कर लेंगे। ठीक है। मेरे पर्सनली टीआरसी कितना हो गया, यानी कि जो टीआर से बना है वो ये आ गया है। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट रेफरेंस, ठीक है, वो ये आ गया। ठीक है ना, जो मेरे डायरेक्ट लिंक से जो ज्वाइन हुए हैं पर्सन, उनकी तरफ से मुझे रिवॉर्ड मिल गया, उसके पास टीआरस हैं। और जो इनडायरेक्ट हैं, ठीक है ना, जिसका मैंने बता दिया, टोटल मेरे पास 22,893 यानी कि टीआरसी जमा हो गए। अब ये टीआरसी हमारा रिवॉर्ड नहीं है, हमारा जो आगे ये टीआरसी सिर्फ हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है ना, ये आपने परेशानी लेनी है कैलकुलेशन कैसे होगी, हमने कैसे करनी है कैलकुलेशन, ये सिस्टम की तरफ से ना ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके आपके पास आ जाएगा। अब बेसिकली जो मिस्टर लाडो ने कैलकुलेशन करनी है ना, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे करनी है। अब इसके बाद आ जाते हैं मेन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट आता है। अब एसएफसी जो कॉइन था ना, ये हर पर्सन को एसएफसी कॉइन का बेनिफिट नहीं मिला। इसके लिए थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन रखी गई है, इस चीज को समझ गए, बाकी वो सारी छोड़ दें, कैलकुलेशन, तीन डेट पार्टनर्स, ये वो बाकी सारी चीजें छोड़ें। मेन चीज ये समझने वाली, ये चीज समझ गए, चीज समझ के ठीक। एसएफसी कॉइन हर बंदे को बेनिफिट नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उनके पास एनएफटी नहीं थी। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो मेरे साथ ज्वाइन है, ठीक है, उनको पता होगा, तो वो मिनिमम 5 लेवल्स ओपन करते थे, उनको जस्ट एनएफटी मिल जाते थे। ठीक है, जस्ट एनएफटी से वो एसएफसी को पंप करते थे। ठीक है, जो हमारी जस्ट एनएफटी सेल हो रही हैं, ठीक है ना, फिर वो अपनी एनएफटी को सेल करके प्रॉफिट निकाल सकते थे। यानी एसआरसी को किन लोगों को बेनिफिट हुआ, जिन्होंने मिनिमम 5 लेवल्स ओपन किए थे, उन लोगों को जाकर एसएफसी का बेनिफिट मिला है। लेवल 1 वाले को बिल्कुल नहीं मिला, लेवल 2 वाले को बिल्कुल नहीं मिला, लेवल 3 वाले को बिल्कुल नहीं मिला, लेवल 4 वाला जो भी था उसको बिल्कुल भी नहीं मिला। ठीक है ना, एसएफसी यानी कि एसएफसी का बेनिफिट वो बेकार चले गए। अब उसको बेनिफिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि भाई उसने टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं की थी, इसी वजह से उसको रिवॉर्ड नहीं मिला जो फ्री में मिलना था। अब ऐसे ही टीआर के ऊपर है, टीआर में आपको लेवल्स की पाबंदी नहीं है, एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो कौन सी? वो भाई करनी पड़ेगी फोर्स कॉइन ऐड। आपके पास अगर आप टीआर से आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास फोर्स कॉइन होना पड़ेगा, आपके वॉलेट्स में फोर्स कॉइन रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत बाय करना पड़ेगा। ठीक है ना, जितना भी आप बाय कर सकते हो, जितना भी अफोर्ड कर सकते हो आप बाय करो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि टीआरसीसी से आपको क्या मिलना है, वो आप फोर्स को इनको देकर ही आपको रिवॉर्ड मिलना है। ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल अब होगी है, पहले जब था ना तब ये बहुत आसान लग रहा था, अब ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों? मिस्टर लाडो का कमाल यही है कि भाई जो चीज हाथ से निकल जाए, ठीक है, वो यानी कि हम यानी पिक नहीं कर सकते। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब देखो, जो टीआरसी मैंने कैलकुलेशन की कितनी थी मेरे पास, 22,893। सपोज कर लेता हूँ मेरे पास है 15,000 फोर्स। अब टीआरसी मेरा जमा हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, ये मेरे पास 22,893 आ गया। ठीक है, और मेरे पास फोर्सकिन कितने है, 15,000 है। तो जो मेरा टीआरसी से बनेगा वो किससे बनेगा, फोर्सकिन से बनेगा, यानी कि 15,000 मेरा टीआरसी से बन गया। इसे हमें रिवॉर्ड मिलने हैं, बाकी ये सारी चीजें खत्म होगी। ये टीआर सी जो है ना खत्म हो गया। अब जो बेसिकली हमने बनाना था, क्या बनाना था, टीआरसीसी बनाना था। ठीक है, इस टीआरसीसी से यानी कि हमारे रिवॉर्ड मिलने। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कुछ चीज नोट की है, वो मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे पास टीआरसी कम हो,
ठीक है। और फोर्स कॉइन चलो मैं 1 लाख कर लेता हूँ, यानी कि मेरे पास 1 लाख फोर्स कॉइन पड़ा हुआ है। ठीक है, और मेरे पास टीआरसी कितना जमा होता है? 30,000 टीआरसी जमा होता है। ठीक है, तो फिर जो कैलकुलेशन होगी ना वो किस चीज से होगी? टीआरसी से होगी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यानी कि टीआरसी से फोर्सक्विन कम होगा, तो मेरी जो यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगी, जो कैलकुलेशन होगी ना, वो मेरी फोर्सक्विन के साथ होगी। अगर मेरे पास फोर्सक्विन नहीं है, अकेला टीआरसी है, ठीक है, तो फिर आप ये समझ लो टीआरसी से आपको कुछ नहीं मिलना। टीआर जो आपका होगा वो बेकार हो जाएगा विदाउट फोर्सक्विन। फिर ठीक है, फोर्स कौन कंपलसरी है, ये टी आर का जो रिवॉर्ड है ना, ये सबको नहीं मिलना। ये आप बार बार नोट कर लो। स्लॉट जो आप अपग्रेड करें उसके साथ प्लस आपको थोड़े बहुत फोर्स कॉइन बाय करने पड़ेंगे। इसी वजह से कहता हूँ यूनाइटवर्स पर भी थोड़ा फोकस कर लो। अर्निंग जो आती है फोर्स कॉइन की वो यूनाइटवर्स में आती है। अब तो नॉर्मल सी प्राइस चल रही है, तकरीबन $8 पर, $8.25 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं टीआरसीसी से रिवॉर्ड हमें कैसे मिले। अब देखो कि ये हमारा जो टी आर इंडेक्स है ना, ठीक है ना, ये मिस्टर लाडो के जो हमारा फोर्स पेन का जो हमारा आई थी ना पीडीएफ, उसके अंदर ये चीज बताई गई थी टी आर इंडेक्स, यानी कि 5% जो हमारी सप्लाई है। ठीक है, ये सप्लाई पड़ी हुई 585 मिलियन सप्लाई है फोर्स पेन, उसका परसेंट निकालें तो ऑलमोस्ट 29 करोड़, ठीक है, 25 लाख तकरीबन बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लें कि 29 करोड़ फोर्स के इंडस्ट्री में टी आर, यानी कि टी आर इंडेक्स में। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं टी आर सी सी। अब आपको टी आर सी सी की में भी समझ आ गई हो, नहीं आई तो ये चैनल पर जाकर आपने बार बार समझनी है। एक चीज में समझ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं, इजी होकर समझनी है। ठीक है, अब टी आर सी सी बन गया, आपको ये बनाना आ गया टी आर सी सी। एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं, यानी कि अगर हमारे पास 5 टीआरसी हो और टीआरसीसी हो, ठीक है ना, तो एक की रेशियो के हिसाब से फॉर एग्जांपल यानी कि 3,000, यानी कि मेरे पास टीआरसीसी मुझे मिल गई है कैलकुलेशन करके पूरे। ठीक है ना, और हमारे फोर्सकन का रेट कितना है, $16 पर जाए तो कितने बन गए? $48,000 बन गया। अगर हमारा फोर्सकन $8 पर अभी करंट रेट के हिसाब से यानी कि आप ये समझ लो कि करंट रेट के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो $24,000 बन जाते हैं, अगर हमारे पास टीआरसी कितना हो, 3,000 हो। ये एक्सपोज किया हुआ है। ठीक है ना, टीआरसी 1/10 भी बन सकता है, 100/10 भी बन सकता है, 100/1 भी बन सकता है, 1,000/1 भी बन सकता है। जो मिलना है फ्री में मिलना है। और सपोज कर लिया 10/1, यानी कि अगर हमारे पास यानी कि 10,000, ये देखो ना, 15,000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करके अगर 10/1 कर लें तो यानी कि हमारे पास कितना बचा टीआरसीसी, यानी कि 1,500 फोर्स के हमें रिसीव हो गया। अगर $16 पे जाए तो $24,000 बन जाते हैं। अगर ये $8 पे अभी जा रहा है, ठीक है ना, 1,500 फोर्स के मिल गया हमें, तो $12,000 मिल गया ना। बिकॉज मैं बात कर लें तो कम से कम भी भाई ये 36 से 37 लाख से भी ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर 5 मिनट सिर्फ कैशबैक के ऊपर लेंगे, ठीक है, फिर मिल सेशन एंड कर देंगे। अब टी आर्स का जिसने रिवॉर्ड लेना है ना, सिंपल बात है, उसको फोर्स कॉइन बाय करना पड़ेगा, फोर्स कॉइन लेना पड़ेगा, फोर्स कॉइन से ही कैलकुलेशन होनी है, फोर्स कॉइन से ही आपका टी आर्स का बेनिफिट मिलना है। ठीक है ना, ये चीज आप नोट करके रख लें। अगर आपके पास टी आर है, फोर्स कॉइन नहीं है, तो आपके जो यानी जितना भी आप स्लॉट अपग्रेड कर लें, 12 के 12 स्लॉट अपग्रेड कर लें, ठीक है, वो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप टीआरसी से यानी कि बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, थोड़े बहुत अपने फोर्स कैन पास कर यानी कि बाय करके रख लें, उस हिसाब से आपके फोर्स कैन के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलना है। जिसके पास जितना फोर्स कैन होगा उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा टीआर से। ठीक है,
बाकी हम आते हैं जो आप स्लॉट अपग्रेड कर रहे हो उसका और कितना बेनिफिट है। टीआर तो आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा जितना फोर्स कन होगा उस हिसाब से आपको थोड़े से और ऐड कर दिए जाएंगे फ्री में फोर्स कन, ठीक है। ज्यादा नहीं डिटेल्स में बात करता, ये आपके लेवल्स के ऊपर परसेंटेज है, ठीक है ना, वो आपके ग्रुप में भी शेयर किएंगे। अब देखो जिस बंदे का लेवल 1 है, ठीक है, उसको 10% कमीशन मिलना है, लेवल 2 वाले को 14 है, ठीक है, अब लेवल 6 वाले को 30% मिलना है। मेरा कितना है, मेरा लेवल 8 है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेवल 9 भी कर लेना है, ठीक है। मुझे 38% कैशबैक अपॉर्चुनिटी मिलनी है। अब जिसका लेवल 9 होगा 42%, और जिसका 50% है यानी जिसका लेवल 1 और 11 है, वो 50% उसका कैशबैक मिलेगा। अब ये मिलेगा कैसे कैशबैक, इसका क्या बेनिफिट है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास प्रोडक्ट शो हो रही है मार्केट प्लेस के अंदर, अब वो आ रही है 40 फोर्स की, कम से कम 1.5 लाख की यानी कि वो एनएफटी शो हो रही है, प्रोडक्ट शो हो रही है। और 1.5 लाख की जो बंदा ट्राई करेगा, ले करेगा ना, जब वो पैसा उसके वॉलेट में आएगा, उस वॉलेट से वो ऐसे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन होनी है उसको, जो पैसा मिलेगा वो मिल गया, जो कैश बैक मिलना है ना सिस्टम की तरफ से, वो तब मिले जब हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, ठीक है ना। ये आप जिस लेवल जाओगे उस लेवल के हिसाब से आपको कैश बैक्स मिलने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्या क्या है, यानी एक आपकी 4-4 लाख की अर्निंग, तो 5-5 लाख की अर्निंग, 8-8 लाख की अर्निंग, ठीक है, 2-2 लाख की अर्निंग, 1-1 लाख की अर्निंग, जिनकी मंथली सैलरी गुजर जाती है, ठीक है, 1 लाख कमाने के किसी के, यकीन करो, 4 मंथ गुजर जाते हैं। अब एक पोस्ट आई हुई थी कौन से कैरी मनाटे की, उस बंदे ने तकरीबन 5 साल 6 साल से वो यूट्यूब चल रहा है, एशिया का, हमारे पूरे एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है वो, ठीक है ना, ब्लॉगिंग में, ठीक है। अब उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो आता है, ठीक है ना, उसका तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर, बल्कि एक हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर, यानी कि वो उससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर ले गया। यानी उसकी सारी जिंदगी कमाई वो इतने सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 46 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी मनाटी के, ठीक है, और रोनाल्डो के तो मेरा ख्याल है कि 55 से 60 मिलियन हो चुके हैं। तो यानी कि उससे अंदाजा ये होता है कि किसी के सारी जिंदगी की मेहनत किसी की 4 दिन की यानी कि मेहनत के बराबर होता है। ऐसी ये चीज है कि जितने बड़े लेवल्स होंगे उतना बड़ा पैसा कमा सकोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टीएस का, मैंने बता दिया है कि ये चीजें आपको कंपलसरी हैं। उसके बाद आपको कैश बैक का बता दिया है कि जब पर्सन बाय करेगा प्रोडक्ट, जब सेल करेगा, सेल करने से आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये थी मीटिंग आज की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ चीजें न्यूज सीखने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी, ठीक है। हैंड रेस करके बताएं कितने लोग अब एक्टिव बैठे थे और समझ आइए उनको सेशंस की। बिजनेस करना, ठीक है ना, आसान नहीं है, ठीक है ना, उसको समझ कर फोकस के साथ करना आसान, ठीक है। तो मीटिंग काफी लेंथ हो गई है, ठीक है, मिलते हैं कल के सेक्शन में। अब इजाजत, जज़ाकल्लाह।